मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए सारे। आले थार का अजीम और करीम खालिक तमाम हजरात मजलिस सज़ा में हाज़री कदर अजीम अता फरमाए और मलिक साहब के वक्त में इजाफा फरमाए। दस्तार के वारसान को मौला कामयाबियों कमरानी नसीब फरमाए। खालिक हमारे वो गुनाह माफ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा तिजारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। एक एक कदम दरूद की तिलावत करते हुए हर बंदा करेगा। थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए, एक एक कदम न्याज़ सलवात की तिलावत आपसे करो सरकार, पीछे एक एक कदम आगे थोड़ा जाएगा। हर बंदा मेहरबानी करे दरूद की तिलावत थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे और जगह मेहरबानी की सलवात बुलंद आवाज से पढ़ना अजीम इबादत है। दरूद पढ़िए मिल के बाबा से बोला। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है उतनी बुलंद सलवात जिन तक सारे ना पढ़ो मैं पढ़वाना रहे जी। पढ़ो सलवात सारे मिल के ऊंची आवाज में, थोड़ी जागी हुई और ऊंची आवाज से पढ़िए सलवात। मलिक साहब की इस मेहनत की कबूलियत के लिए इतनी दूर से चल के जो आ गए सुबह से लेकर अब तक उन्हें शफेजा बिछाई, इसकी कबूलियत के लिए सारे मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए सलवात। बस आप जाग गए और मैंने पहला जुमला कहना है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं ना तमहीद है, बस पहले जुमले से अंदाजा हो जाएगा आप आगे सुनने के मिजाज में है या नहीं है। पहला जुमला वसूल हो गया, अगली बात होगी, अगर नहीं तो इसी में दुआ हो जाएगी। बस वो बात दोहराना चाहता हूँ जिससे किबला अपनी मजलिस का आगाज करते हैं। जिस बंदे को बात समझ में आएगी वो बोलेगा, वरना मलिक साहब से दुआ लेके जा रहा हूँ। पूरी कायनात में जिसकी सखावत की किताब में लफ्ज़े बस कोई ना हो उसे हुसैन कहते हैं। आले मोहम्मद सलामत रखे जो बंदा समझ गया है, जिसकी सखावत की किताब में लफ्ज़े बस कोई ना हो उसे हुसैन कहते हैं। जो बंदा अभी तक नहीं पहुंचा है, ये वो दर है कि हर दर पे मांगने वाला जब जाता है तो देने वाला बस कहता है, मांगने वाले ने कभी बस नहीं कहा। हुसैन का दरवाजा वो दरवाजा है जहां मांगने वाला बस कहता है, लेकिन शब्बीर ने कभी बस नहीं कहा। आसिफ कमाल साहब एक शायर ने कहा था, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और कुरान में लिखा और दुनिया ने पढ़ा और इस शान का दरियाए सका कोई नहीं। और राहब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और। आले मोहम्मद सलामत रखे जिस बंदे को बोलना है इमाम हुसैन सलामत ना यार ही मैं नहीं करना। सेवानी लाल का नारा मेरे सामने ऐसे लगाओगे मैं बर्दाश्त नहीं करता। सेवन वाला पीर कैसे बर्दाश्त करेगा? सेवन वाले पीर का नारा लगाना है तो कलेजा फाड़ के अली अली करना पड़ेगा। आधी रात को चौक में बैठ के अगर सो के चले जाने तो इबादत जाया हो जाएगी। गदीर का चौक समझ के सेवानी लाल का नारा लगाना है, फिर लगाना, वरना नारे की माफी है। इसलिए कि तुम्हारा ये कलंदर मौला कोई कागज, कोई किताब, कोई जगह, कोई दीवार ऐसी बर्दाश्त नहीं करता जहाँ पे उसके मुर्शद अली का नाम न लिखा हो। शाबान में जाके कलंदर नामा पढ़ना, तेरा सेवन वाला पीर कहता है हरा किताब खाली जय जिक्र अली पूत लानत भरा किताब साहिब किताब खोल। तेरा सेवन वाला पीर कहता है जिस किताब पे अली का जिक्र न हो उस किताब पे भी लानत, उसके लिखने वाले पे भी लानत। अब बोलो अली लाल कलंदर। थोड़ा जागो मेरे साथ, बस खत्म हो गई मेरी बात। हुसैन, अरे ये अगर किसी को बर्दाश्त हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो तब भी इसकी तशरीह कर दूंगा। सिर्फ बशर नहीं, हुसैन के सामने उसने भी कहा है बस। नहीं समझे, हुण मैनू समझाना पैना।
सारी आवाज मेरी गाल सुनी। इलामा इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। इलामा इकबाल ने शेर में सांप पड़े हुए अद्दे तू ज्यादा मजमाई में बैठे जो मेरे इलाके दा साढ़े इलाके दा नहीं पाया जाए ना सवेरे पाकिस्तान बनना ते इथे किन्ने बड़े बंदे बैठे थे जो मैं बह गया तो सवेरे हो रहे क्यों। इलामा इकबाल का नाम तो सुना है ना, वही जो कहता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। इलामा इकबाल वो हस्ती है जिसे शायर मशरिक कहते हो। अब पाकिस्तान बनाने वाला शिया, उसका ख्वाब देखने वाला भी शिया। इलामा इकबाल से लोगों ने पूछा था, वो शिया उलमा से बहस कर करके शिया हो गया, आखिरी उम्र उसने शिया होकर गुजारी है। मौलवियों कहते चढ़ गया, उसने कहा इकबाल साहब अपना मजहब वादिया कीजिए, आप इधर है कि उधर है, आप क्या है, आपका मजहब क्या है हमें बताइए। वो इलामा इकबाल था, उसने कहा आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार तो बूतुरा भी है। शाबाश शाबाश, जिसे बात समझ में आई, जिस बंदे को बात समझ में आई। और यही शेर था उसका कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। हायरी साहब की मजलिस में बैठ के अपना तारुफ इसी शेर से करवा रहा था। शिया आलम दीन के सामने कह रहा था मैं हूं वो जिसने लिखा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। हायरी साहब ने कहा किसके लिए लिखा है। शिया आलम दीन के सामने कहते जी मैंने हुसैन के लिए लिखा है, क्योंकि उसने वफा की थी। कहा ये नबियों के लिए हो सकता है, ये शेर हुसैन के लिए नहीं, इसलिए कि तेरे शेर में शर्त है कि अगर की वफा फिर हम तेरे हैं, फिर लोह कलम तेरे हैं। हुसैन के लिए लिखना है तो मिसरे बदल के लिख कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है। इलामा इकबाल ने हारी साहब के सामने जो शब्बीर के लिए शेर लिखे पर्चा पढ़ के हारी साहब ने ऐसे बड़ी मजलिस में सुनाया था कि इलामा इकबाल लिख लाया है, पहले तारुफ करवाया ये वही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। हारी साहब ने कहा इलामा इकबाल हुसैन के लिए लिख के लाया है, उस पर्चे पे लिखा हुआ था किस कदर तेज थी मैदाने बला की आवाज, उस पे चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। जिस बंदे को बात समझ में पहले इलामा इकबाल का तारुफ है, बात खत्म हो गई, सारे चुप कर गए। जियो तुसी तो दात दे रहे हो नहीं थक गए, ये नुक्कर सब तो बहुत ही दात दे रही तो हुन थक गई नहीं। तवज्जो फरमाइए आप, कुछ शेर है लोग खाम खा हुसैन से मंसूब और इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के तहत भी लिखा होता, ये शेर भी गलत है। कत्ल हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। शहीद मोहसिन नकवी साहब ने बैनर पे देखेगा ये मिसरा ठीक नहीं, इसे बारगाह से बाहर लगाओ। काजी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है, उनका होता होगा बड़ा शायर, उसका अकीदा है, मैं क्या करूं, ये शेर ठीक नहीं है। एक बुजुर्ग ने कहा आप ठीक कर दीजिए, वहां लिखा था कत्ल हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहीद मोहसिन नकवी ने मिंबर पे खड़े होके कहा खुशबुए खुल्द तब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। नहीं अभी मेरे साथ में चले, खुशबुए खुल्द तब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। बादल हुसैन और न कोई हुसैन है न और कोई करबला, उस करबला के बाद होता हुसैन दुनिया में अगर दूसरा, फिर होती कोई करबला उस करबला के बाद। आज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तस्लीम रूह जौहर मरहूम ये करे इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। तारफ हो गया जिला में, मैंने जो दावा किया ना वो उसको भी कहना पड़ा बस। आखिरी फिक्रा और तालिब दुआ इलामा इकबाल ने कहा था
खुद ही को कर बुलंद इतना ये सारे नु आंदे जिन्हों आंदा दोहरायो मैनू नहीं आंदा मैं वेखा केड़ा केड़ा जागदा हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। ये मेरे आपके लिए शेर नहीं है, मेरी आपकी बंदगी की औकात नहीं इतनी कि अल्लाह हमारी रजाएं पूछे। आदम से ईसा तक के नबियों के लिए लिखा अल्लाह ने हर नबी को मतलब आखिरी फिक्रा है और बिल्कुल मेंबर भाई को देके जा जो बंदा जा गया जुमला उसके लिए दावा मेरा ये है हुसैन के दरवाजे पे सिर्फ बशर नहीं उसे भी बस कहना पड़ा। उसकी दलील रख के जा रहा हूँ जिस बंदे को थोड़ी सारी भी मेदे में तकलीफ हो मैं यही बैठा हुआ हूँ वो आके मुझसे मजीद तशरीफ पूछ सकता है। इलामा इकबाल ने क्या कहता खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आदम से ईसा तक हर नबी को अल्लाह ने इश्क की एक मंजिल दी और इश्क की उसी रस्ते पे एक मुकाम ऐसा है जब हर नबी ने कहा मालिक बस अल्लाह की आवाज बता तेरी रजा ए फिरान जगावी तेरी रजा क्या है तेनू पूछदा मैं नींद आ गई बशरियत जागे मुकद्दर जगान दा वेला इस जुमले ते तू बोलना है ते झोली फैला के बोल मैं तां जगाया बंदा सुनता ना रह जाए। हुसैन बादशाह दा तान पड़न लगा आदम से ईसा तक हर नबी को अल्लाह ने इश्क के रास्ते पे चलाया एक मंजिल आई हर नबी ने कहा बस अल्लाह की आवाज़ बता तेरी रजा क्या है। जन्नत से आदम निकल आया जमीन पे आके रोता रहा और एक मुकाम आया इस्तिग़फ़ार कर करके उसने कहा मालिक बस अल्लाह की आवाज़ बता तेरी रजा क्या है। नूह अकेला कश्ती बनाता रहा उम्मत साथ छोड़ गई बीवी साथ छोड़ गई बेटा साथ छोड़ गया 200 साल तक कश्ती बनाई बच्ची कुछ उम्मत लेके तूफान में चल पड़ा पवर में कश्ती फंसी है देख के कहते मालिक बस अल्लाह की आवाज़ नू बता तेरी रजा क्या है। इब्राहिम से कहा औलाद को सहरा में छोड़ आया मेरा घर बना आग में उतर गया फिर कहा इसकी मंजिल ये है कि तूने बेटे की गर्दन पे छुरी चला ली है। इधर इब्राहिम ने छुरी रखी है रखते ही कहा मालिक बस अल्लाह की आवाज़ इब्राहिम तू बता तेरी रजा क्या है। सच्चे खबे नहीं मेरे वाले पास इब्राहिम तू बता तेरी रजा क्या है। याकूब यूसुफ से बिछड़ गया था सारी जवानी रोता रहा बुढ़ापा आ गया आंखों में नूर आ गया सफेदी खत्म हो गई। अल्लाह की आवाज़ याकूब बता तेरी रजा क्या है। जिस बंदे को बात समझ में आ गई वो मेरे साथ चलेगा। यहाँ पे अल्लाह को कहना पड़ा है बस हुसैन के लिए इलामा इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अयूब कुरान का साबिर नबी है औलाद का इम्तिहान है सेहत का इम्तिहान है माल का इम्तिहान है। बात गैरत पे आ गई हथेलियां टेक के उठा आवाज आई मालिक बस अल्लाह की आवाज आई अयूब बता तेरी रजा क्या है। आदम से ईसा तक हर नबी को एक मंजिल मिली है इश्क की। इश्क के रास्ते पे चलते हुए एक मुकाम आया हर नबी ने कहा मालिक बस अल्लाह की आवाज आई बता तेरी रजा क्या है। चुप कर जाने वालों फेरे वालों अल्लाह जाने 10 मुहर्रम को शबीर का इश्क किस मुकाम पे था। एक वक्त ऐसा आया 10 मुहर्रम में अल्लाह की आवाज आई हुसैन बस। हुसैन कहते तू